हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक आई क्लब। मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं जिस भी स्क्रिप्ट या स्टॉक के बारे में चर्चा करूँगा वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी स्क्रिप्ट में मेरा बाय सेल या होल्ड का किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय या डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करें और अपना खुद का एक एनालिसिस करें, क्योंकि कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका खुद का होगा। तो इसलिए आपको इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करना है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ 100% सही होगी। मेरा तरीका कुछ अलग हो सकता है, आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है एनालिसिस करने का, और आपका और मेरा रिस्क प्रोफाइल भी अलग हो सकता है। तो कभी भी कोई स्टॉक में एंट्री करें तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रखें, जिससे कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट या मिनिमाइज कर सकें। चलिए दोस्तों, आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है और हमारे मार्केट पर इसके क्या इम्पैक्ट हैं। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट वीक में और लास्ट फ्राइडे में क्या परफॉर्मेंस रही है ग्लोबल मार्केट्स के। तो ये कुछ मेजर इंडेक्सेस हैं जो कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं। तो उसके हिसाब से देखते हैं तो जो जापान की इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, और डाउ और नेस्डेक भी करीब करीब 2% से ज़्यादा नीचे फिसले हैं। तो इनके नीचे फिसलने का रीज़न है कि एक न्यूज़ फ्लो मार्केट में है कि जो यूएस है रिसेशन में स्लिप होता नज़र आ रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस की जो मार्केट है वो एक लीडिंग मार्केट है और उसको जनरली अदर कंट्रीज की जो इंडिसेस हैं वो फॉलो करती हैं। अगर हम वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो नैस्डैक 3% फिसला है पिछले हफ्ते, और हम अगर अपनी निफ्टी की बात करें तो हम ओनली 0.47% नीचे स्लाइड किए हैं। और अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ में निकई बहुत ही ज़्यादा लेगर्ड है, उसने 12% का डाउनफॉल दिया है। नैस्डैक ने 9.5% का डाउनफॉल दिया है पिछले एक महीने में। तो ये एक कंसर्न हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। हालांकि अगर हम एक मंथ की परफॉर्मेंस अपने निफ्टी की बात करें तो हम 1.62% प्लस हैं। अगर हम देखें सारी इंडिसेस को तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं सारी इंडिसेस के मुकाबले में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में। अगर हम डेली परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो रियलिटी, ऑटो, मेटल, निफ्टी आईटी, निफ्टी कमोडिटीज सभी ने ही इस फ्राइडे में मेजर गिरावट दिखाई है। अगर हम इंडियन सेक्टर्स को देखते हैं तो सभी सेक्टर्स ने गिरावट दिखाई है ग्लोबल इम्पैक्ट्स की वजह से। तो सारे ही सेक्टर्स ने मोर देन 1% का गिरावट दिखाई। और अगर हम वीक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वीक में भी निफ्टी, रियलिटी, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल सभी ने ही एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। अब आगे के वीक्स में हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है। चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी के चार्ट पर जो हमने पहले भी बात किया है कि मैंने ऊपर का एक ये जो कर्व्ड लाइन प्लॉट करी हुई है, इसमें ब्रेकआउट आने के बाद में मैं इस पर बुलिश अभी भी हूं, क्योंकि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। मेरे लिए जो मेजर लेवल्स रहेंगे निफ्टी के वो इस कैंडल का ओपन और इस कैंडल का लो जो कि बजट के टाइम का है वो रहेगा। और अगर ड्यू टू ग्लोबल रीजंस अगर निफ्टी बाई चांस नीचे आता भी है और कभी इस लाइन पर बेस लेता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है नई पोजीशंस और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला जो मेरा स्टॉक है वो है एनएलसी इंडिया, जिसने कि 2007 के बाद में अभी लास्ट मंथ में ब्रेकआउट दिया है मंथली बेसिस पर भी और वीकली बेसिस पर भी। तो इस चार्ट को देखते हैं तो इसने दिसंबर 2007 में अपना हाई लगाया था। इसको इसने ब्रेकआउट दिया है जुलाई मंथ में, और वो भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। इस स्क्रिप्ट ने ब्रेकआउट देने में पूरे 13-14 साल के आसपास ले लिए हैं। तो इतने टाइम के ब्रेकआउट को मैं एक अच्छा ब्रेकआउट मानता हूं।
और इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। टॉप टू बॉटम डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं और इसको हम ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसमें करीब करीब 80% का पोटेंशियल नज़र आता है। और अगर ये स्टॉक करेक्शन होने के बाद में और हमें करीब 250 की रेंज या 260 की रेंज में मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल हो सकती है। तो 4-5% का डाउन साइड मुझे नज़र आता है और 80% के आसपास का मेरे को इसमें गेन नज़र आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जिसका नाम है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस में अगर हम देखेंगे तो ये ईयर 2021 में लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद में इसने अपना हाई 1258 के आसपास लगाया था अक्टूबर 2021 में। उसके बाद ये करेक्शन मोड में चला गया था और लास्ट वीक ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। और अगर हम अपना जो मेथड है टॉप टू बॉटम की डेप्थ कैलकुलेट कर कर हम ब्रेकआउट लेवल पर प्लॉट करते हैं तो इसमें करंट लेवल से 60% के आसपास का पोटेंशियल नजर आता है। हमारी जो अगली स्क्रिप्ट है उसका नाम है इन्फोएज naukri.com। इसको अगर हम देखते हैं तो इसने करीब करीब 3 साल के बाद में अपना ब्रेकआउट दिया था जुलाई मंथ में। और अगेन अगर इसको हम अपना डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं और हम टॉप पर प्लॉट करते हैं तो इसमें भी करीब करीब 50% के आसपास का पोटेंशियल है। और कभी अगर ये हमें ब्रेकआउट लेवल के आसपास मिलता है तो ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है। हमारी अगली स्क्रिप्ट का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। इसमें अगर हम देखेंगे तो ईयर 2022 में इसने अपना हाई लगाया था 2870 का और उसके बाद से ये काफ़ी करेक्ट होने के बाद में इसने अपना लो लगाया था 751 रुपीज़ के आसपास का लगाया था। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसमें कुछ रिवर्सल के सिग्नल्स नज़र आते हैं। इसने एक छोटा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है और एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। और अगर हम करंट लेवल से और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का भी टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब करीब 35% के आसपास आता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल देखते हैं तो इसमें करीब करीब 150% के आसपास का पोटेंशियल है करंट लेवल से। अगर हमें इस लेवल को अचीव करने में 3 साल भी लगते हैं तो भी ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में जिसका नाम है वीटो स्विच गियर। अगर इस चार्ट को हम देखते हैं तो इस चार्ट ने ईयर 2020 में ब्रेकआउट दिया था रिवर्सल का और रिवर्सल का ब्रेकआउट देने के बाद में इसने यहाँ से करीब करीब 150% के आसपास का गेन दिया था। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया था और इसने अब लास्ट वीक में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है। इसको मैं स्टेज 2 ब्रेकआउट बोल सकता हूँ। और अगर ये कहीं हमें ब्रेकआउट लेवल के आसपास 165 के आसपास अगर ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको ऐड करने के लिए तो ये एक अच्छा गेन देने के लिए कैंडिडेट हो सकता है। इसको अगर मैं करंट लेवल से और टॉप तक भी कैलकुलेट करूं तो इसका करीब करीब 50% का पोटेंशियल नज़र आता है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में मेरा व्यू पॉइंट। आपको अगर ये वीडियो और मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।